ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। प्रणाम मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का सात्विक सत्यम में। मित्रों, हम देख रहे हैं उपनिषद, और उपनिषद में भी इस समय हमारा चल रहा है प्रश्नोपनिषद। मित्रों, प्रश्नोपनिषद में अब तक हम 5 प्रश्नों को देख चुके हैं, और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नोपनिषद का 6ठा प्रश्न लेके आए हैं, जो कि है ब्रह्म की 16 कलाओं के बारे में। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो। इससे पहले हमने देखा था ओंकार के विषय में, ओम के विषय में, ओम की 3 मात्राओं के विषय में, ओंकार की उपासना के विषय में। वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जिस किसी को भी ओम के बारे में जानना है वो वाला वीडियो देख सकता है। इससे पहला वाला वीडियो था वो। और आज हम देखने वाले हैं 16 कलाएँ। ये जो परमात्मा है, ब्रह्म है, इसकी 16 कलाओं के विषय में। तो चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो को आरंभ करते हैं। वीडियो को आरंभ करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो प्रश्नोपनिषद के 6ठे प्रश्न का प्रथम श्लोक है। पहले मैं श्लोक पढ़ूंगा और फिर इसका अर्थ। श्लोक कहता है, अतः एनम सुकेशा भरद्वाजा पैप्रच्छ भगवन् हिरण्यनाभ कौशल्य राजपुत्रः माम उपेत्य एतं प्रश्नम् अपृच्छत षोडशकं भारद्वाजा पुरुषं वेत्थ तम अहम कुमारम अब्रुवम न अहम इमं वेद यदि अहम इमं अवेदिशं कथम तेन अवक्ष्यम इति समूलः वे एषः परिशुष्यते नष्टय अनृतम् अभिवदति तस्मात् न अर्हामि अनृतं वक्तुं सः तूष्णीं रथ आरूढ़ प्रववाजः तम त्वा पृच्छामि क्वा असो पुरुषः इति ही। इसका अर्थ है, देखो, ओंकार के ध्यान से पृथ्वी, चंद्र तथा सूर्य इन तीनों लोकों को जीत सकते हैं। यह सुनने के बाद भारद्वाज के गोत्र में उत्पन्न सुकेशा पूछने लगा, भगवान, सुकेशा पूछ रहा है ऋषि पिप्पलाद से, भगवान, एक समय हिरण्यनाभ नामक कौशल देश के राजकुमार ने मुझसे आकर पूछा, 16 कलाओं वाले पुरुष को जानते हो? कुमार को मैंने कहा, मैं उसे नहीं जानता। जानता होता तो तुम्हें क्यों न बतला देता। जो व्यक्ति असत्य बोलता है वह समूल सूख जाता है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। मेरा कथन सुनकर वह राजकुमार चुपचाप रथ पर चढ़कर चल दिया। हे भगवान, मैं वही प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि वह 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ है? तो ये प्रश्न है 16 कलाओं वाले पुरुष के विषय में। ये सुकेशा कह रहा है, अपनी एक घटना बता रहा है कि एक बार उससे कोई राजकुमार मिलने आया, जो हिरण्यनाभ नामक कौशल देश का राजकुमार था। वो उससे मिलने आया और उसने सुकेशा से पूछा कि क्या तुम उस 16 कलाओं वाले ब्रह्म को जानते हो? तो सुकेशा उत्तर देता है, नहीं, मैं उसके विषय में कुछ नहीं जानता। तो सुकेशा वही प्रश्न ऋषि पिप्पलाद से पूछता है। देखो, ये जो मैंने बताया आपको, इसमें 2 बातें ऐसी छिपी हैं जो हमको जाननी चाहिए। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति असत्य बोलता है वह समूल सूख जाता है। मतलब जो झूठ बोलेगा वह समूलतः नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा। सूख जाने से मतलब यहाँ पर है कि उसकी दुर्गति हो जाती है, उसकी अवनति होती है, अधोगति होती है, वो नष्ट हो जाता है जो असत्य बोलता है। इसलिए असत्य बोलने से बचें, सत्य को बोलें। थोड़ा मुश्किल है पर सत्य ही बोलें। दूसरी बात जो हमको यहाँ पर सीखनी है वो ये है कि जो चीज़ या जिस विषय के बारे में हम नहीं जानते उसके बारे में हमें किसी को कुछ भी नहीं बताना है। जिस विषय में, जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं, जिन चीज़ों का हमें ज्ञान है, सिर्फ वही हमें दूसरों को बतानी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है। और अगर हमें कुछ नहीं पता तो हमें साफ मना कर देनी है कि भाई मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, आप किसी और से पूछ लीजिए। लेकिन खुद ही अपने दिमाग से कुछ ना कुछ मन गढ़ंत बातें नहीं बतानी है। तो दूसरी बात हमको ध्यान ये रखनी है कि यदि कोई हमसे किसी बारे में पूछे और यदि हम उस बारे में जानते हों तो ही बताएं, अगर नहीं जानते हैं तो साफ मना कर दें कि मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। अपने आप को अधिक विद्वान समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसा बोलेंगे कि मैं कुछ नहीं जानता तो इसमें भी आपका कुछ नहीं घटने वाला, बल्कि आपका बढ़ेगा ही, आपका स्तर बढ़ेगा ही। इसलिए ये 2 चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। आइए देखते हैं ऋषि पिप्पलाद क्या कहते हैं दूसरे श्लोक में। तस्मै स होवाच इह अंतशरीर सौम्य सह पुरुष यस्मिन् एता षोडश कला प्रभवन्ति इति। इसका अर्थ है, पिप्पलाद ऋषि ने कहा, हे सौम्य,
वह पुरुष जिसमें 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है इसी शरीर के भीतर है। सौम्य का मतलब है यहाँ पर डियर से, प्रिय से, जो प्यारा है। तो वे कह रहे हैं कि हे सौम्य, हे सुकेशा, वह पुरुष जिसमें 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है, जिसमें 16 कलाएँ होती हैं, वह इसी शरीर के भीतर है, इसी शरीर के भीतर है। उपनिषद बार बार एक संकेत देते हैं हमें कि जिस ब्रह्म को हम बाहर ढूंढते हैं वो वास्तव में हमारे भीतर ही बैठा है, लेकिन हम उसको इधर उधर भटकते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। अपने अंतःकरण में तो झांके देखिए। उपनिषद बार बार ये बात को दोहराया गया है उपनिषद में कि भगवान का वास बाहर नहीं अंदर है, हमारे ही अंदर है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मानि तिष्ठति, कि अंगुष्ठ मात्र जगह में, आत्मा में वह पुरुष बैठा है। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा श्लोक क्या कहता है। सह ईशान चक्रे कस्मिन् अहम उत्क्रांते उत्क्रांता भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठा अस्या इति। इसका अर्थ है स ईशान चक्रे, सा मतलब वह, उसने, उस शरीरस्थ पुरुष ने, उस जीवात्मा ने ईशान चक्रे विचार किया। क्या विचार किया? जीवात्मा ने चिंतन किया, विचार किया कि किसके निकल जाने से मैं शरीर में से निकल जाऊंगा, किसके शरीर में प्रतिष्ठित होने से मैं प्रतिष्ठित होऊंगा। पुरुष रूप ब्रह्म की 16 कलाओं के निकल जाने से, जिनसे यह मनुष्य शरीर बना है, मैं भी शरीर में नहीं रह सकता, यह उसे ज्ञात हुआ। इसलिए जैसे जीवात्मा इस शरीर में रहता है, वैसे ही 16 कलाओं वाला पुरुष ब्रह्म भी इस शरीर में वास करता है। तो जीवात्मा ने चिंतन किया कि कैसी कौन सी चीज़ है जिसके निकल जाने से मैं भी निकल जाऊंगा, या जिसके प्रतिष्ठित हो जाने से मैं भी प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। ऐसी कौन सी चीज़ है? जीवात्मा चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है। तो जब वह चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, तो वह देखता है ये जो 16 कलाएँ हैं, कौन कौन सी कलाएँ हैं? प्राण है, श्रद्धा है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, इंद्रिया, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम, ये 16 कलाएँ हैं। तो जीवात्मा चिंतन कर रहा है, तो इस तरह से वो विचार कर रहा है, आपस में चिंतन कर रहा है। तो आगे ये कहते हैं चौथे श्लोक में, अभी चौथे श्लोक में बताएंगे इन 16 कलाओं के विषय में। वैसे मैंने आपको गिना दी हैं 16 कलाएँ, लेकिन इस श्लोक में ये प्रॉपर बताएंगे कि हाँ, ये सब इन 16 कलाओं का क्या वो है। तो देखिए चौथा श्लोक कहता है, सह प्राणम असृजतः प्राणात श्रद्धामखम वायु ज्योतिः आपः पृथ्वी इंद्रियम मनः अन्नम अन्नाद वीर्यम तपः मंत्रः कर्म लोकः लोकेषु च नाम च। ये श्लोक है। इसका अर्थ है वे 16 कलाएँ कौन सी हैं? पुरुष ने पहले प्राण का सृजन किया। यहाँ पर जो पुरुष है वो परमात्मा है। ठीक है, इस बात को हमको ध्यान रखना है कि ये जो पुरुष शब्द है इसका 2 अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। कभी कभी कहीं कहीं इसका परमात्मा के रूप में प्रयोग किया जाएगा, और कभी कभी कहीं कहीं इसका जीवात्मा के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। ये हमको समझते हुए चलना है कि कहाँ किसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो वे 16 कलाएँ कौन सी हैं? पुरुष ने मतलब परमात्मा ने पहले प्राण का सर्जन किया। ठीक है, प्राण द्वारा श्रद्धा, सबसे पहले प्राण का सर्जन किया, फिर प्राण द्वारा श्रद्धा, पृथ्वी, अप का मतलब होता है जल, तेज का मतलब होता है ज्योति या अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम, इन 16 कलाओं का सर्जन किया। उन 16 कलाओं का जिनसे ब्रह्मांड तथा पिंड का निर्माण होता है। इन्हीं 16 कलाओं से ब्रह्मांड तथा पिंड का निर्माण होता है। क्योंकि इन 16 से ब्रह्मांड तथा पिंड का निर्माण होता है, अतः कल्पना की गई कि मानो ये 16 कलाएँ उसी ब्रह्म का शरीर है। एक कल्पना की गई, एक इमेजिनेशन की गई कि जो 16 कलाएँ हैं, मान लो कि ये उसी परमात्मा का शरीर है। इन कलाओं वाला वह ब्रह्म कहीं बाहर थोड़े ही रहता है, इसी मनुष्य के देह ही में तो अपनी 16 कलाओं के सहित वह वास कर रहा है। फिर उसे बाहर क्यों ढूंढना? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा डिटेल में बताने जा रहे हैं। पुरुष रूप ब्रह्म की जो इसी मनुष्य शरीर में विद्यमान है, ऊपर कही गई 16 कलाएँ हैं, मतलब परमात्मा की 16 कलाएँ हैं। कला का अर्थ है अंश। देखो ये जो कला शब्द है, जब हम ये कला शब्द को देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कला का मतलब एक हुनर, एक स्किल, एक योग्यता, एक एबिलिटी, एक विशिष्ट क्षमता। कला मतलब जैसे एक आर्टिस्ट होते हैं, कोई किसी क्षेत्र में आर्टिस्ट है, कोई किसी क्षेत्र में आर्टिस्ट है, कोई लकड़ी के क्षेत्र में कलाकार है, मतलब लकड़ी में वो तरह तरह की आकृति बना देता है। कोई कागज़ पेंसिल के क्षेत्र में कलाकार है, वो स्केच इतने अच्छे अच्छे बना देता है। कोई मशीनरी के क्षेत्र में कलाकार है, मशीनों से कुछ ही बना देता है। तो इस तरह तरह के कलाकार हैं। तो ये भी कला है, लेकिन यहाँ पर जिस कला का अर्थ है ले रहे हैं ये, उस कला का अर्थ है अंश। तो कला के 2 अर्थ हैं। एक तो उस सेंस में
कि कोई चित्रण किया गया है, कोई आलेखन किया गया है, कोई स्मृति बनाई गई है। और एक इस अंश में कला का अर्थ है अंश, तो यहाँ पर जो कला का अर्थ है वो है अंश। अंश बोल दो, हिस्सा बोल दो, पार्ट बोल दो, भाग बोल दो। तो जैसे 16 कलाएँ बताई जा रही हैं, परमात्मा की 16 कलाएँ हैं, या 16 अंश हैं, 16 भाग हैं, 16 पार्ट हैं, 16 हिस्से हैं, ये अंश हैं, ठीक है। अब देखो इनमें क्या क्या बोल रहे हैं। ये कला का अर्थ है अंश। ब्रह्म की अगर एक पुरुष के रूप में कल्पना करें, मैं पढ़ता जाऊंगा, समझाता भी जाऊंगा। ब्रह्म की अगर एक पुरुष के रूप में कल्पना करें, इमेजिन करिए एक पुरुष रूप में। ऐसे परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, ठीक है। अकायम अवर्णम अस्मान विरम शुद्धम अपापविद्धम, ईशो उपनिषद ने साफ साफ बता दिया है कि वह अकायम है, काय से रहित है, अवर्णम है, घाव से रहित है, ठीक है। अस्मान विरम शुद्धम अपापविद्धम, ईशो उपनिषद ने पहले ही बता दिया है कि उसकी कोई काया नहीं है, नसनाड़ी नहीं है, घाव नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ कल्पना करने समझने के लिए बता रहे हैं कि कल्पना करो। ब्रह्म की अगर एक पुरुष के रूप में कल्पना करें तो ये उसके 16 अंश हैं। ये 16 जो कलाएं हैं ना, ये उसके 16 अंश हैं। इनका क्रमपूर्वक वर्णन नहीं किया गया है, इनको एक सीक्वेंस में नहीं बताया गया है, बस ये बता दिया कि हाँ ये 16 हैं, ठीक है। तो 16 अंशों का परिगणन मात्र कर दिया गया है, ठीक है। ये हों तो पुरुष रूप में कल्पित ब्रह्म का शरीर बनता है, न हो तो नहीं बनता। ब्रह्म भोक्ता है, इसलिए सबसे पहले तो भोक्त रूप प्राण को उत्पन्न किया ही। ये जो परमात्मा है ये भोक्ता है, ये हम सबको भोग रहा है। हम सब क्या हैं, उसके सामने रही हैं, भोग्य शक्ति हैं, वो हम सबका भोग कर रहा है। तो सबसे पहले तो भोक्तृ रूप प्राण को उत्पन्न किया परमात्मा ने, ठीक है। परंतु फिर उन सबको उत्पन्न किया जिनका प्राण ने भोग करना है। फिर परमात्मा ने उन सब चीज़ों को उत्पन्न किया जिनका भोग प्राण करेगा। पहले उसने प्राण को उत्पन्न किया और फिर उसने प्राण के लिए उन सब चीज़ों को उत्पन्न किया जिनका प्राण भोग करेगा, ठीक है। परंतु फिर उन सबको उत्पन्न किया जिनका प्राण भोग करना है, ठीक है। यह सब उत्पत्ति तप के बिना नहीं हो सकती। ये जितना भी प्रोसेस है, जितना भी काम हो रहा था, ये तप के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए तप भी आवश्यक था। यह सब उत्पत्ति तप के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि तप का अर्थ ही है उग्र क्रिया। उग्र क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमैक्स। तभी जहाँ जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन आया, वहाँ वहाँ यह भी आया कि उसने तप किया। बिना तप के कुछ नहीं होता, बिना तप के कुछ नहीं होता। तप के साथ सृष्टि में श्रद्धा भी है। अब श्रद्धा आया, श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा जो शब्द है उसको ध्यान से देखिए। श्रत और धा, इनके मिलने से बनता है श्रद्धा। श्रत का मतलब है सत्य, ट्रुथ, और धा का मतलब है धारण करना, अर्थात सत्य में धारणा, ठीक है। संसार की प्रत्येक वस्तु का विकास सत्य की तरफ है। अगर कहीं असत्य प्रबल भी दिखता है तो सामयिक है, वह अपनी प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर रहा है। इसलिए सृष्टि की आधारभूत कला, वह कला जो ब्रह्म के शरीर का अंश है, श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है यह है विश्वास कि संसार के प्रवाह की दिशा सत्य की तरफ है, असत्य की तरफ नहीं है। देखो ये बोल रहे हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु का विकास सत्य की तरफ है। संसार की प्रत्येक वस्तु का विकास सत्य की तरफ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो असत्य है, जो झूठ है, वो भी सत्य का, सच का सहारा लेता है, क्योंकि सच के और सत्य के दोनों एक ही हैं वास्तव में। मैं सिर्फ एक वर्ड बोलूँगा, सत्य, क्योंकि सत्य के सहारे के बिना असत्य भी नहीं चल सकता। आप इस बात को ध्यान से समझ सकते हैं। आप कहीं जाते हैं, जैसे आप डेयरी पे जाते हैं, आप दूध, दही, घी लेने जाते हैं, तो आप उससे बोलते हैं कि भाई मुझे बढ़िया सा घी दे दो, दूध दे दो, दही दे दो, बिल्कुल प्योर, जिसमें कोई मिलावट ना हो। वो बोलेगा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ले जाइए, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल 100% शुद्ध है। लेकिन मिलावट तो ज़रूर करते हैं लोग, मिलावट तो करते हैं। हाँ कुछ होते हैं जो नहीं करते, पर ज़्यादातर तो मिलावट करते हैं। मिलावट करते हैं और बोलते हैं सत्य है। क्या बोलते हैं? कि बिल्कुल शुद्ध है। हमको दिखाने के लिए बोलते हैं कि बिल्कुल शुद्ध है, तो हमको तो लगेगा सत्य बोल रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो कितना शुद्ध है, कितना शुद्ध है। वो उसकी अशुद्धि को छिपाने के लिए सत्य का सहारा ले लेते हैं। आप समझने का प्रयास करना, उसकी अशुद्धि को छुपाने के लिए सत्य का सहारा ले लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सत्य से ही विकास है। प्रत्येक वस्तु का विकास सत्य की तरफ ही है, चाहे वो असत्य है क्यों ना हो। तो एक बात यहाँ पर ये समझिए, जब असत्य को बोलने के लिए भी सत्य की हमको आवश्यकता पड़ रही है, बिना सत्य के काम नहीं चल रहा, तो क्यों ना हम सत्य बोलें। असत्य बोले ही क्यों हम जब सत्य बोलेंगे तब तक हमारी बुद्धि और शुद्ध सात्विक होती चली जाएगी। और ये बात ध्यान रखिए, जब हम झूठ बोलेंगे, असत्य बोलेंगे, भले ही हमारे काम बनते चले जाएं झूठ बोलने से, असत्य बोलने से, लेकिन ये जो हमारा अंतःकरण है ना, इसकी जो क्षमता है ना, वो कम होती चली जाएगी।
बुद्धि अगर तीव्र है तो वो क्षीण होती चली जाएगी अगर आप झूठ बोल रहे हो तो। मन की जो मनन शक्ति है वो भी कम होती चली जाएगी अगर आप झूठ बोल रहे हो तो। बुद्धि की जो विवेक करने की क्षमता है वो भी कम होती चली जाएगी अगर आप असत्य बोल रहे हो। और अगर सत्य बोल रहे हो तो ये बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ सत्य है वहाँ ही वह सत्य शिव है, वह परमात्मा है और वो बढ़ाने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आगे लिखते हैं, इसलिए सृष्टि की आधारभूत कला वह कला जो ब्रह्म के शरीर का अंश है। श्रद्धा है, श्रद्धा का अर्थ यह है विश्वास की संसार के प्रवाह की दिशा सत्य की तरफ है, असत्य की तरफ नहीं। ठीक है, श्रद्धा होगी। प्राण, तप और श्रद्धा, ये तीन चीज़ें देखी। अब प्राण, तप और श्रद्धा के बाद पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। पंच महाभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, इनकी उत्पत्ति हुई। एक एक महाभूत एक एक इंद्रिय के साथ संबंध है। एक एक महाभूत का एक एक इंद्रिय के साथ संबंध है, रिलेशन है। ठीक है, अतः महाभूतों की उत्पत्ति के बाद इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। इंद्रियों का मतलब यहाँ पर इसमें 5 इंद्रियाँ भी आ गई, 5 कर्मेंद्रिय भी आ गई, मतलब 10 इंद्रियाँ आ गई। एक समुदाय के रूप में सिर्फ इन्होंने एक गिन लिया, इंद्रियाँ, एक यूनिट है इंद्रियाँ, और इसको हम एक ही गिनेंगे, इंद्रियों को एक ही गिनेंगे, 10 नहीं गिनेंगे, एक ही गिनेंगे। तो इंद्रियों की उत्पत्ति हो गई। इंद्रियों का जीवन मानसिक दृष्टि से मन पर और शारीरिक दृष्टि से अन्न पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है। हमारी इंद्रियां मानसिक दृष्टि से किस पर निर्भर है, किस पर आश्रित है, मन पर ही तो आश्रित हैं, और शारीरिक दृष्टि से अन्न पर। अगर हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारी इंद्रियां भी सही से काम नहीं कर पाएंगी, दिखना बंद हो जाएगा, हमारी इंद्रियों की जो क्रियाएँ हैं वो शिथिल पड़ जाएंगी, इंद्रियाँ भी शिथिल पड़ जाएंगी। आप समझ सकते हैं, पूरा शरीर डाउन हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। इसलिए अन्न बहुत आवश्यक है, और मानसिक स्तर के लिए मन की मनन शक्ति बहुत आवश्यक है। इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रियों का जीवन मानसिक दृष्टि से तो मन पर और शारीरिक दृष्टि से अन्न पर निर्भर है, डिपेंड है। अतः मन तथा अन्न की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अन्न का वास्तविक तत्व क्या है, वीर्य, क्योंकि अन्न का बहुत सा हिस्सा तो मलमूत्र बनकर फेंक ही दिया जाता है। अतः अन्न से बनने वाला अन्न का मूल तत्व वीर्य भी पुरुष का 16 कलाओं में से एक है। अब यहाँ पर बताया अन्न का वास्तविक हिस्सा। अन्न का वास्तविक हिस्सा क्या है, वीर्य। हम अन्न क्यों ग्रहण करते हैं, ताकि हम वीर्यवान बने, मेन चीज़ यही है। हाँ, ये भी है कि हम कामों को कर सकें, हमको ऊर्जा मिल सके, लेकिन ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या है, वीर्य ही है। हम अन्न ग्रहण करते हैं, उसका अधिकतर भाग, ज़्यादा प्रतिशत वाला भाग तो मलमूत्र के रूप में हमारे शरीर से निकल जाता है, लेकिन कुछ प्रतिशत भाग जो बचता है उसी से धीरे धीरे प्रोसेस के होने के बाद, कुछ प्रोसेस होने के बाद वीर्य बनता है। जैसे कि हमने अन्न ग्रहण किया, अन्न से हमें रस मिला, रस से हमें रक्त मिला, रक्त से हमें मांस मिला, मांस से हमें अस्थि मिला, फिर मेद मिला, फिर मज्जा मिला, फिर वीर्य मिला। तो ये सप्तम धातु वीर्य मिलती है अन्न से। तो ये भी 16 कलाओं में से एक है। ठीक है, शरीर की रचना के बाद मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक कार्य करता है। शारीरिक कार्य करता है, मानसिक कार्य करता है, साधारण सी बात है। शारीरिक कार्य क्या है, कर्म। शरीर की सहायता से हम कर्म कर सकते हैं, शरीर ना हो तो हम कर्म करने में अस्वतंत्र हैं। ठीक है, अगर शरीर ना हो तो हम कर्म नहीं कर सकते। मानसिक कार्य मंत्र है। मंत्र अर्थात विचार। विचार जो कहता है मन के द्वारा ही तो कहता है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि शरीर की रचना के बाद मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक कार्य करता है। शारीरिक कार्य कर्म और मानसिक कार्य मंत्र अर्थात विचार। ठीक है, कर्म तथा मंत्र के अतिरिक्त सृष्टि के नाम रूप भी हैं। कर्म तथा मंत्र के अतिरिक्त इस सृष्टि के नाम रूप भी हैं, नाम रूप भी हैं। रूप को ऋषि ने लोक कहा, रूप को इन्होंने लोक कह दिया। लोक मतलब जिसमें हम रहते हैं, जिसमें निवास करते हैं। अब इनको नाम देना तो ज़रूरी है। ऐसे चीज़ें बनाते जा रहे हैं, अगर हम इनको नाम ना दें तो फिर क्या पता चलेगा, कुछ भी तो पता नहीं चल पाएगा। इसलिए नाम है, नाम को नाम सबसे ही इन्होंने कहा। तो इस प्रकार इन 16 कलाओं, फिर से गिरा रहे हैं, प्राण, तप, श्रद्धा, पंचमहाभूत, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर्य, कर्म, मंत्र, लोक, नाम, ये 16 कलाओं से ब्रह्म की पुरुष के रूप में कल्पना की गई है। ठीक है, यह पुरुष अन्य कहीं नहीं, इस मनुष्य देह के भीतर ही है। इसे पाने के लिए दूर दूर भटकने की आवश्यकता नहीं है, यह उपनिषद ने साफ साफ बता दिया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं 5वां श्लोक क्या कहता है। स यथा इमा नद्यः सिन्धमानः समुद्रयाणां समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छति विद्येते तासां नाम रूपे समुद्र इति एवं प्रोच्यते एवं एव अस्य परिदृष्टुः। ये जो परिदृष्टु है ये कौन है? देखो, दृष्टा आत्मा होता है, दृष्टा परमात्मा भी होता है, जो देखने वाला है। आत्मा भी देख रहा है, परमात्मा भी देख रहा है। पिंड को ध्यान में रख कर देखें तो दृष्टा आत्मा है, और इस समस्त ब्रह्मांड को ध्यान में रख के देखें तो दृष्टा परमात्मा है। लेकिन जहाँ परि शब्द दृष्टु के आगे जुड़ गया, दृष्टा के आगे जुड़ गया, तो वहाँ समझ लेना साक्षी अर्थात जानने वाला अर्थात जीवात्मा। परिदृष्टु का मतलब ज्ञाता, जीवात्मा। परिदृष्टु षोडश कला पुरुषयणः पुरुषः
प्राप्य अस्तं गच्छन्ति विद्यते च आसाम नाम रूपे पुरुष इति एवं प्रोच्यते स एष अकलः अमृतः भवति तद एष श्लोकः। ठीक है, तो ये श्लोक है। इसका अर्थ क्या कहता है, जैसे ये नदियाँ बह रही हैं, समुद्र की तरफ जा रही हैं, समुद्र तक पहुंचकर अस्त हो जाती हैं, उनका नाम रूप छिन्न भिन्न हो जाता है, बस इतना ही कहा जाता है कि यह समुद्र है। ऐसे ही उस दृष्टा ब्रह्म की ये 16 कलाएँ हैं, ये पुरुष रूप ब्रह्म की तरफ ही जा रही हैं, उस तक पहुँच ये अस्त हो जाती हैं। इनका नाम रूप छिन्न भिन्न हो जाता है, पुरुष मात्र रह जाता है। ये 16 कलाएँ उसी से उत्पन्न हुई हैं, परंतु वह स्वयं कला रहित है, अमृत है। जब ये कलाएँ उसमें अस्त हो जाती हैं तो कलाओं वाला सकल कलाओं से रहित अकल हो जाता है, अमृत हो जाता है। ये इसका अर्थ है। क्या अर्थ है? देखो, जैसे नदियाँ बह रही हैं, दुनिया में कितनी सारी नदियाँ हैं। गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, भागीरथी है, अलकनंदा है, गोदावरी है, सिंधु है, दुनिया भर की नदी है, सतलज है, मेरी तो नाम भी याद नहीं। इतनी तरह तरह की नदियाँ हैं। ये तो हमारे देश की नदियाँ हैं, विदेशों में नदियों के और नाम हैं। तो कितनी सारी नदियाँ हैं, लेकिन सारी नदियाँ कहाँ जा रही हैं? सारी नदियाँ अंततः समुद्र में जाकर मिल रही हैं। तो जिस प्रकार नदियाँ बह रही हैं, समुद्र की तरफ जा रही हैं और समुद्र में पहुंचकर अस्त हो जाती हैं। समुद्र में पहुंचकर हर एक नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। किस नदी का क्या नाम था, उसके पानी की क्या क्वालिटी थी, सब खत्म। समुद्र में पहुंच गया मतलब समुद्र का हो गया, समुद्री ही हो गया। ठीक है, इसी तरह दृष्टा ब्रह्म की ये 16 कलाएँ हैं। दृष्टा ब्रह्म की ये 16 कलाएँ हैं और ये पुरुष रूप ब्रह्म की तरफ ही जा रही हैं। पुरुष रूप ब्रह्म उस परमात्मा की तरफ ही जा रही हैं। उस तक पहुंचकर ये अस्त हो जाती हैं, उसमें जाकर ये मिल जाती हैं और अस्त हो जाती हैं। इनका नाम रूप छिन्न भिन्न हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, उसमें मिल जाता है और बचा क्या रहता है? पुरुष मात्र बचा रह जाता है, मतलब सिर्फ जीवात्मा बचा रह जाता है। ये 16 कलाएँ किसके साथ थीं? जीवात्मा के साथ। लेकिन जब ये उस परमात्मा के साथ मिली तो परमात्मा में मिलने के साथ ही ये सब कुछ खत्म हो गई, सब उसी में मिल गई। बचा क्या रह गया? सिर्फ जीवात्मा। तो पुरुष मात्र बचा रह जाता है। ये 16 कलाएँ उसी से उत्पन्न हुई हैं, परंतु वह स्वयं कला रहित है। अब ये कह रहे हैं कि ये 16 कलाएँ उसी से उत्पन्न हुई हैं। किससे उत्पन्न हुई हैं? उस परम पुरुष से उत्पन्न हुई हैं, परंतु वह स्वयं कला से रहित है। कला से रहित होने का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था अभी कला का क्या अर्थ है। कला से रहित होने का मतलब ये है कि उसमें ये कलाएँ नहीं है, उस परमात्मा में ये कला नहीं है। ना इंद्रियाँ हैं उसके पास, ना वो इंद्रियों से मिलकर बना है, ना पंच महाभूतों से मिलकर बना है ना, वो इन सबसे परे है, बियॉन्ड है, वो इन सबसे रहित है। इसलिए तो कह रहे हैं कि ये कलाएँ उसी से उत्पन्न हुई हैं, परंतु वह स्वयं कला रहित है, अमृत है। जब ये कलाएँ उसमें अस्त हो जाती हैं तो कलाओं वाला सकल, ये कलाओं वाला सकल कौन है? जीवात्मा। तो कलाओं वाला सकल कलाओं से रहित अकल हो जाता है। तो कलाओं वाला सकल कलाओं से रहित अकल हो जाता है। अकल मतलब ये वाली अकल नहीं, अकल मतलब अमृत हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ था 5वें श्लोक का। आइए देखते हैं 6ठा श्लोक क्या कहता है। अरह इव रथनाभो कलह यस्मिन् प्रतिष्ठिता तमह वेद्यम पुरुषम वेदः यथा मां मृत्यु परिव्यथा इति। अर्थात जैसे रथ की नावी में अरे लगे होते हैं, ऐसे ही जिस ब्रह्म में कलाएँ प्रतिष्ठित हैं उस जानने योग्य पुरुष का ज्ञान प्राप्त करो, तभी तुम्हें मृत्यु किसी प्रकार की व्यथा नहीं देगी। देखो, अगर हमने उस परम पुरुष को जान लिया, उस परमात्मा को जान लिया, तब हमें मृत्यु किसी भी प्रकार की व्यथा नहीं दे पाएगी। पर अगर हमने उस परम पुरुष को नहीं जाना तो मृत्यु हमें बहुत भयभीत करेगी, बहुत डराएगी, बहुत प्रताड़ित करेगी। मृत्यु हमें बार बार भयंकर भयंकर दुखों से परिचय करवाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमको उसको जाना बेहद ज़रूरी है। अगर मृत्यु से बचना है तो उसको जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मृत्यु से पार लगना है तो उसको जानना ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 7वां श्लोक क्या कहते हैं। 7वां श्लोक कहता है, तान है उवाच एतावद एव अहम एतत् परम ब्रह्म वेद न अतः परम अस्ति न अतः परम अस्ति इति। अर्थात पिप्पलाद ऋषि ने उन 6 जिज्ञासुओं को संबोधित करके कहने लगे, क्या कहने लगे? मैं उस परब्रह्म के विषय में इतना ही जानता हूँ, इससे परे वह है भी नहीं। पिप्पलाद ऋषि ने बता दिया कि जितने तुमने क्वेश्चन मेरे से पूछे, जो प्रश्न तुमने मेरे से पूछे, उन प्रश्नों के हिसाब से जो उत्तर मैं उचित समझता था, जितना मेरा ज्ञान था, उसके हिसाब से मैंने तुम्हें वो दे दिया, बता दिया। बाकी उसके हिसाब से वह और है भी नहीं। तुम्हारे प्रश्नों के हिसाब से वह और है भी नहीं। ये कह रहे हैं इससे परे वह है भी नहीं, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने प्रश्न पूछे थे, जिस दृष्टिकोण से उन्होंने प्रश्न पूछे थे, उसके हिसाब से उन्होंने उनको पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया उनके प्रश्नों के हिसाब से। भाई, जितने अनुपात में प्रश्न पूछा जाएगा उसी के हिसाब से, उसी प्रश्न को देख कर ही तो उत्तर दिया जाएगा ना। ये थोड़ी आपने प्रश्न पूछा और हम उत्तर दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, नहीं। जो प्रश्न पूछा जाएगा सिर्फ वही बताया जाएगा।
तो उसके हिसाब से ऋषि पिप्पलाद कह रहे हैं कि मैं उस पर ब्रह्म के विषय में इतना ही जानता हूँ तुम्हारे प्रश्नों के अनुसार, और इससे परे वह है भी नहीं। ठीक है, इतना समझना है। आइए देखते हैं 8वां श्लोक क्या कहता है, अंतिम श्लोक। ते तम अर्चयन्तः, अर्चयंत का मतलब है अर्चना करना, पूजा करना। त्वम ही न पिता य अस्माकम अविद्याया परम पारम तार्यसि इति नमः परम ऋषिभ्य, नमः परम ऋषिभ्य। अब ये जो 6 जिज्ञासु थे, कौन कौन से 6 जिज्ञासु थे? सबसे पहले कवंदी था, ठीक है, फिर वैदर्भी था, फिर कौशल था, फिर गार्ग्य था, फिर सत्यकाम था, और अब ये शुकेशा। ये 6 जिज्ञासु जो थे, ये ऋषि पिप्पलाद की अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे पिता हैं, आप ही हमें अविद्या रूपी नदी के परले किनारे लगाने वाले हैं, आप ही ने हमारी अविद्या का नाश किया है, आप ही ने हमारे प्रश्नों को सुलझाया है, हमारी गुत्थियों को सुलझाया है, इसलिए आप परम ऋषि हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। और इसी के साथ हमारा प्रश्न उपनिषद का ये 6ठा प्रश्न भी समाप्त होता है, और इस 6ठे प्रश्न की समाप्ति के साथ ही साथ ये प्रश्न उपनिषद भी आज समाप्त होता है। तो अब तक हमने इन 6 प्रश्नों को देखा। मैं इस प्रश्न उपनिषद की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, शुरू से देख सकते हैं, जहाँ से प्राण से और रई से स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक पूरा देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक आए, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने रहें, तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना धैर्य दिखाया, आपने मेरे को सुना और ब्रह्म की इन 16 कलाओं के विषय में आपने जाना। ठीक है, आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर यदि आप नए हों और ऐसे वीडियोस को आप देखना चाहते हैं, स्वाध्याय करना चाहते हैं, उपनिषदों के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, स्वाध्याय करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूँगा आपसे फिर से किसी अगली वीडियो में किसी अलग विषय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, उस प्रभु के नाम का स्मरण करते रहिए, ओम के नाम का स्मरण करते रहिए, नाम जाप करते रहिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।